दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कविता श्रृंखला में बेटा हूँ तेरा माँ शीर्षक से सुशोभित कविता मैं आपके सामने पाठ करने जा रहा हूँ। आप इसमें ये अनुभूति कर सकते हैं कि किस तरह से एक बच्चा जब तैयारी करता है फ़ौज में जाने के लिए, फ़ौज में जाने के बाद उसकी क्या क्या अभिलाषाएं रहती हैं, किस किस परिस्थिति में वो जूझते हुए देश के लिए हर एक पल को समर्पण देता है। अंत में अपना जो देह है ये भी समर्पित करते हुए उसे किसी प्रकार का ग्लानि नहीं होता बल्कि गर्व होता है। और वो हर पल हर वक्त दो माँओं के बारे में सोचता है, एक जो भारत माँ है और एक जो घर में जो जननी है उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा हूँ तेरा माँ। बेटा हूँ तेरा माँ, सुबह जग के जाता था जो दौड़ने, आँखों में मंजिल होठों पे ले तेरा नाम, पहन के वर्दी कसम तेरी खाऊंगा, पूछेगी उस दिन मुझसे कहूँगा गर्व से, बेटा हूँ तेरा माँ। घर मेरा संभला रहे, देश हित में कदम अड़े रहें, कड़कड़ाती गर्मी में मुस्काऊं, सरसराती सर्दी में पाँव बर्फ में गड़े रहे, कभी शंका हो मन में तो दोहराऊं, बेटा हूँ तेरा माँ। दुश्मन आतंक मचाने को चाहेगा, छल से जब पीठ में छुरा घोंपेगा, आशीर्वाद इतना उस वक्त दे देना मुझे, मरने से पहले छलनी कर दूं सीना उसका, फिर बेशक 56 बार लोहा दाग दे। ये अश्क आँखों में ना होगा ना तुम रखना, पूछे कोई कह देना, बेटा हूँ तेरा माँ, बेटा हूँ तेरा माँ। वंदे मातरम। तो दोस्तों अभी आपने सुना बेटा हूँ तेरा माँ, जिसमें एक बच्चा जिक्र करता है कि सुबह जब और दौड़ने के लिए जाता था इस मकसद से कि मुझे फ़ौजी बनना है, वर्दी पहनना है, तो उस वक्त जब मेहनत होती थी, जब परिश्रम लगता था और थकान महसूस होती थी, तो दिमाग में ये आता था कि मैं किस माँ का बेटा हूँ। इतना भर ख्याल दिमाग में आने से दोबारा से हिम्मत, नई ऊर्जा मिलती थी। और इस तरह से जब एक बच्चा फ़ौजी बनता है और फ़ौजी बनने के बाद वहाँ पर भी उसके साथ मुश्किलों का दौर आता है। बहुत गर्मी होती है, सर्दी होती है, लेकिन उस समय अगर थोड़ा सा भी मन में संशय हो जाता है कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या ये नौकरी मेरे लिए सही है, तो मैं उस माँ का चेहरा फिर याद करता हूँ, जहाँ पर मुझे माँ का चेहरा याद आते ही फिर से मुझे नया ऊर्जा और नई हौसला मिलता है कि नहीं, जो मेरी माँ है और जो मेरी धरती माँ है, ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ, ये मैं अपने देश के लिए कर रहा हूँ। और सच पूछिए उस फ़ौजी को ना तो वो गर्मी का एहसास होता है और ना ही उसके बाद सर्दी का एहसास होता है। उसके बाद अगली पंक्तियों में ये दर्शाया गया है कि दुश्मन कभी भी जब आतंक मचाएगा या फिर छल करेगा हमारे साथ, मुझे मार भी डालेगा, तो उस समय मुझे बस इतना सा साहस और इतना सा जीवन और दे देना कि मैं उसका पहले छलनी कर दूं सीना, मैं उस दुश्मन को ख़त्म कर दूं। उसके बाद धरती माँ के लिए मुझे बेशक से हर एक इंच पर मेरे सीने में 56 बार लोहा का मतलब हर एक इंच में एक एक लोहा दाग दे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उस एक जो मेरा दुश्मन है, एक फ़ौजी दुश्मन है, उसको मैं मार के जाऊं। और अंत में रोना मत आप, अगर कोई पूछ ले तो कह देना ये मेरा बेटा था। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।